भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सत्ता के शिखर पर बैठकर नहीं बल्कि सत्ता से सवाल पूछकर अमर हो जाते हैं। फिरोज गांधी ऐसा ही एक नाम थे। वह केवल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति नहीं थे, बल्कि एक ऐसे सांसद थे जिन्होंने लोकतंत्र को परिवार, पार्टी और सत्ता से ऊपर रखा था। नमस्कार, मैं अंशिका मधवाल और आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया। उस दौर में जब कांग्रेस का दबदबा पूरे देश पर था और नेहरू सरकार की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, तब फिरोज गांधी ने सत्ता के गलियारों में वह आवाज उठाई जिसे उठाने का साहस बहुत कम लोग कर पाते थे। उन्होंने संसद को केवल बहस का मंच नहीं बल्कि जवाबदेही का मंदिर माना। यही कारण था कि उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाने में कभी हिचक नहीं दिखाई। वर्ष 1947 में उन्होंने संसद में एलआईसी मुद्रा घोटाले का मामला उठाकर देश को झकझोर दिया था। उनके खुलासे ने साबित किया कि सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ था। इसके बाद जांच बैठी और तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा था। ये स्वतंत्र भारत के शुरुआती और सबसे चर्चित वित्तीय घोटालों में से एक था, जिसमें फिरोज गांधी को एक निर्भीक जनप्रतिनिधि और लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में स्थापित कर दिया गया था। उन्हें भारत के पहले बड़े विसल लोबर के रूप में भी याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने ये संदेश दिया कि सरकार चाहे अपनी ही क्यों न हो, जनता के हितों से बड़ा कोई नहीं होता। फिरोज गांधी केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ ही नहीं लड़े बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता और संसदीय गरिमा के भी प्रबल समर्थक थे। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि संसद की कार्यवाही को मीडिया स्वतंत्र रूप में प्रकाशित कर सके। उनका मानना था कि लोकतंत्र कभी मजबूत होगा जब जनता को सच जानने का अधिकार मिलेगा। लेकिन शायद उनका सबसे चर्चित और विवादास्पद टकराव वर्ष 1959 में सामने आया था, जब केरल की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई ईएमएस नंबूरी-पाठ सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष इंदिरा गांधी इस फैसले के समर्थन में मानी जाती थी। कई ऐतिहासिक विवरणों और जीवनी लेखों के अनुसार फिरोज गांधी ने इस कदम का कड़ा विरोध किया था और इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया गया था। कहा जाता है कि इस मुद्दे पर तीन मूर्ति भवन में भी हुई एक चर्चा के दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी को फासिस्ट तक कह दिया था। चाहे ये घटना इतिहास के पन्नों में बहस का विषय बनी रहे, लेकिन इसमें ये जरूर स्पष्ट होता है कि फिरोज गांधी किसी भी व्यक्ति या पद से प्रभावित हुए बिना अपनी बात रखने का साहस रखते थे। फिरोज गांधी का राजनीतिक जीवन भले ही लंबा नहीं रहा, लेकिन उनका प्रभाव बेहद गहरा था। उन्होंने यह साबित किया कि लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता की प्रशंसा में नहीं बल्कि सत्ता से सवाल पूछने में है। उन्होंने दिखाया कि एक जनप्रतिनिधि की पहली जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है, ना ही किसी परिवार, दल या सरकार के प्रति। आज जब भारतीय लोकतंत्र के इतिहास को पलटकर देखा जाता है तो फिरोज गांधी एक ऐसा नीति के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने सच को सत्ता के दरबार तक पहुंचाया और जवाबदेही को राजनीति का सबसे बड़ा धर्म माना। शायद यही वजह है कि उनका नाम केवल एक राजनीतिक परिवार के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि वो साहसी सांसद के रूप में याद किया जाता है, जिसने सत्ता के सबसे ताकतवर गलियारों में से खड़े होकर कहा था, लोकतंत्र में कोई भी इतना बड़ा नहीं कि उससे सवाल ना पूछा जा सके और कोई भी इतना छोटा नहीं कि उसकी आवाज अनसुनी कर दी जाए। और इसी के साथ मैं अंशिका मधवाल आपसे विदा लेती हूँ और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए द फैक्ट मीडिया। धन्यवाद।